सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बाजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों से। अभी सुबह के लगभग 10 बज गए हैं और क्योंकि आज करवा चौथ है तो जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो मैंने भी हर साल की तरह इस बार भी मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो चलिए पूजा की तैयारी कर ली है मैंने, तो पहले पूजा कर लेते हैं। और कई सारे लोग जो है मतलब जगह जगह लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, तो मैं यहाँ पे जो है अकेले ही हूँ व्रत रखने वाली, तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ व्रत को। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से मैं करवा चौथ का व्रत का जो पूजा होता है, पूजा कार्यक्रम होता है, तो वो मैं किस तरह से करती हूँ। तो चलिए जी, पूजा की तैयारी भी हो गई है। माता रानी की फ़ोटो को भी यहाँ पे स्थापित कर लिया है। साथ में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को भी यहाँ पे रख लिया है और इस तरफ भी मैंने कुछ देवताओं की फ़ोटो लगाई हुई हैं। साथ में जो करवा होता है उसमें गेहूं भर के ऊपर से चीनी और साथ में सिक्का भी रख दिया है, नारियल भी रख लिया है और कुछ फल भी रख लिए हैं यहाँ पे। और साथ में जो सबसे मेन होता है श्रृंगार का सामान, अगर हम लोग किसी को देना चाहते हैं तो वो भी मैंने रख लिया है। और ये रही थाली जो कि रात में चांद के वो पूजने के काम में आएगी, तो साथ में ये वाला भी मैंने रख लिया है, ये वाली थाली। और जो टीका लगाने के लिए होता है वो भी मैंने यहाँ इस साइड रखी हुई है। तो बाकी हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है ये है इस वाली शीशी में मैंने रखा है गौमूत्र। और यहाँ पे जो स्थापित करने से पहले मैंने जो है गौमूत्र का छिड़काव किया, तो ये रखा हुआ है। और साथ में जो है तेल की बोतल रखी हुई है और इसमें जो है मैंने अपनी सासू जी और देवरानी लोगों के लिए कुछ सामान रखा हुआ है। तो देखते हैं, और सारा जो है तैयारी हो गई है तो पूजा शुरू कर लेते हैं। तो अभी का सीन ये है कि हर साल की तरह मैंने इस बार भी करवा चौथ का व्रत रखा है। और हुआ ये है कि आज जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ कोई भी कैमरामैन नहीं है। तो सोच रही हूँ कि किस तरह से एडजस्ट करूँ, आज की दिनचर्या आप लोगों के साथ किस तरह से शेयर करूँ, क्योंकि पूजा के साथ साथ मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। तो देखती हूँ किस तरह से इसका मैनेज मैं करती हूँ। उम्मीद तो ये है मुझे कि मैं आप लोगों के साथ सारी वीडियोज़ शेयर करूँ, लेकिन देखते हैं फिर भी। तो पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह से वीडियो बनाती हूँ मैं पूजा के साथ साथ। गढ़वाली बोली में इसको नाड़ो धागो बोलते हैं। तो सबसे पहले जो लोटा होता है उसको इस तरह से
बांध देना है। तो चलिए जी, दिया भी मैंने जला लिया है और पूजा शुरू हो गई है मेरी। तो पूजा को कंटिन्यू करते हैं, और बीच बीच में अगर आपसे बात ना हो पाई तो आप लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। और प्लीज़ कोई भी बुरा या गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ और मैंने कभी किससे पूछा भी नहीं है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है उसका जो पूजा कार्यक्रम होता है वो कैसे किया जाता है। तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो अगर कुछ गलत मैं कर रही होंगी तो वो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ बुरा भला बिल्कुल भी ना कहें। तो अगर अगर कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कह सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली बार जब मेरा व्रत हो करवा चौथ का तो मैं वो बातें ध्यान में रख सकूं। अब क्योंकि जो करवा चौथ माता होती है, करवा माता होती है, तो उसकी पूजा इसलिए करी जाती है कि जो सुहागिन औरतें हैं तो उनके जो पति होते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए आज का व्रत रखा जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सिंदूर का। तो लाल टीका मैं माता रानी को लगाने वाली हूँ सबसे पहले। और उसके बाद जो है, क्योंकि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी रहते हैं तो उनको मैं टीका कराने वाली हूँ। और जो है बीच बीच में आप लोगों को नैनो की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, जो कि मेरे बीच में बैठी हुई है मेरे साथ में। तो फिर वो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि एक छोटी बच्ची है तो मैं उसको अलग से नहीं रख सकती हूँ। तो भगवान गणेश जी जो कि प्रथम पूजनीय होते हैं, उनका टीका भी हो चुका है अभी। ये कौन है? और इसके बाद जो नारियल होता है उसको इस तरह से टीका में लगा देती हूँ। सही से लगाओ, हाँ सही से लगाओ, बीच में लगाओ, यहाँ बीच में लगाओ। गुड, थैंक यू बच्चा। हो गया, अब सही से बैठो, अब हाथ जोड़ो। तो अभी यहाँ पूजा मैंने कर ली है, तो थोड़ा जो है सूर्य भगवान को थोड़ा पानी चढ़ा देती हूँ, और जो तुलसी माता होती हैं उनको भी मैं पानी चढ़ा देती हूँ और साथ में पूजन करती हूँ। तो कैमरामैन क्योंकि साथ में नहीं है तो वो सब मैं आप लोगों को शायद ना दिखा पाऊँ। अभी दिन के 3 बज रहे हैं और आज सभी का लंच भी काफ़ी जल्दी हो गया था। और आज के लंच में चावल के साथ कद्दू का साग बना था। तो बाकी इससे पहले के जितने भी मैंने व्रत रखे हैं, 5 व्रत शायद मैंने रख लिए हैं, तो ये मेरा 6वां व्रत है। तो हमेशा ऐसा होता था कि जब भी लंच टाइम होता था तो मुझे भूख लगनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या ज़्यादा हो गया, मुझे भूख नहीं लग रही है। वैसे मैंने कुछ खास इतना काम वगैरह भी कुछ ज़्यादा किया नहीं। तो काम की अगर बात करें तो मैंने सिर्फ आज के दिन पे जो है सुबह उठ के जो है सबके लिए नाश्ता बनाया था। कल रात के बर्तन वगैरह धोए थे और नाश्ते के बाद के जो बर्तन होते थे वो धोए। उसके बाद मेरा नहाना धोना हुआ और मैंने पूजा शुरू कर ली थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा कपड़े धोए बच्चों के और मेरे, क्योंकि करवा चौथ के लिए मैं कल ही घर आई हूँ। तो वैसे मुझे एक आध दिन मायके में ही रहना था, लेकिन काव्या को जो है काफ़ी खुद
खुद लग रही थी, मतलब गढ़वाली में कह रहे हैं, खुद लग रही थी, यानी कि याद आ रही थी हम लोगों की, और वो काफ़ी रो भी रही थी ऐसे वीडियो कॉल पे। तो मैंने सोचा चलो करवा चौथ भी हो जाएगा मेरा। तो मैं वापस आ गई थी घर पे कल शाम को, कल दोपहर को। तो एक आध दिन में मुझे फिर मायके जाना है, क्योंकि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और साथ में कुछ दैवीय कार्यक्रम भी है फिर से, तो इस वजह से मुझे वहाँ फिर से जाना है। बाकी नैनो यहाँ पे खा रही हैं नमकीन, और काव्या और आहिल दोनों स्कूल गए हैं। अवनिका तो आप लोगों को पता ही है, वो मायके में ही रहती है, हमारे मायके में, यानी कि नानी के घर पर ही रहती हैं। तो बाकी क्या क्या होता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और मैंने जो है अभी किचन में जो लिपाई होती है वो भी कर ली है, क्योंकि शाम को हम लोग ने सोचा है कि थोड़ा प्रसाद में पूरी वगैरह हम लोग बनाएंगे। तो इस वजह से मैंने चौक की नहीं, वो किचन की लिपाई भी कर ली है। तो देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है आज की दिनचर्या में। अभी शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो उनको थोड़ा खाना पीना उनका मैंने करा लिया है। बाकी अभी मेरी तैयारी होगी है थोड़ा पूरी बनाने की। तो प्रसाद में मैं पूरी बनाने वाली हूँ, साथ में पकौड़ी भी थोड़ा बहुत हम लोग बना लेंगे। तो आग भी जला दी है मैंने। बाकी ये रहे पूरियाँ, जो कि मैं और सासू जी बना रहे हैं अभी शाम के टाइम पे। और दीदी ना जंगल गई हुई है, तो इस वजह से हम दोनों ही लगे हुए हैं इस काम में। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हम लोगों ने पूरियाँ भी बना दी हैं। मैंने और सासू जी दोनों ने, हम लोगों ने मिलकर पूरियाँ बनाई। और बाकी बात आती है दीदी और देवरानी जी कहाँ हैं। तो दीदी किसी की शादी की लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल गई हुई है, और जो देवरानी जी है वो थोड़ा बीमार हो गए रखी है, तो इस वजह से वो अपने रूम में है। तो इसलिए हम दोनों ने ही ये वाला काम निपटाया। बाकी अभी हम लोग नमकीन वाली पकौड़ियाँ बनाने वाले हैं, तो सासू जी उसी में डालने के लिए पुदीना लेने के लिए गए हैं। और पुदीना डालने से जो है पकौड़े में अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये सब चल रहा है। बाकी अभी जो है पूरियाँ बन के तैयार हो गई है और अंधेरा लगभग होने ही वाला है, सनसेट हो गया है, तो इस वजह से किचन में काफ़ी धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपको अपना काम निपटाने के बाद। तो चलिए जी, अभी शाम के लगभग 6:30 हो गए हैं और इस बार मैंने अपनी पूजा का शेड्यूल बिल्कुल भी चेंज किया है, बिल्कुल ही चेंज किया है। वो इसलिए क्योंकि बड़े हो रहे हैं, तो काम भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो शाम के टाइम जैसे ही मैंने पूजा का सोचा, जैसा हर साल मैं करती हूँ शाम के टाइम पूजा, तो तब तक बच्चों की छुट्टी हो गई, स्कूल से ये लोग घर आ गए, तो मैंने पूजा का सोचा कि चलो शाम को ही करते हैं। तो मैं अपने हिसाब से जो करवा चौथ की पूजा होती है वो करती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को ब्लॉग में बताया है। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने जो दिया है वो सुबह से जल ही रहा है। बाकी थोड़ा पूजा करते हैं और साथ में जो अहोई माता की, जो करवा चौथ माता की जो कहानी होती है, जो कथा होती है, व्रत कथा, वो मैं बच्चों को सुनाने वाली हूँ। और बच्चे भी सारे यहाँ पे बैठ गए हैं, तो बच्चों को ये लग रहा है कि मैं अभी इनको प्रसाद भी दूंगी। तो बच्चों को ये समझा रही हूँ कि मैं अभी जो है आज जो पूजा है उसका प्रसाद मैं कल सुबह दूंगी इन लोगों को, क्योंकि चांद तो काफ़ी लेट से आता है हमारे यहाँ पे, लगभग 9-10 बजे यहाँ पे चांद आता है। तो तब तक तो बच्चे सो जाएंगे, तो कल सुबह मैं तुम लोगों को प्रसाद दूंगी, ठीक है। तो अभी पहले व्रत की जो कथा है, होई माता की जो कथा है, वो आप लोगों को और बच्चों को सुना लेती हूँ थोड़ा बहुत। ये जो व्रत कथा की छोटी सी किताब है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। तो ये देखिए, ये है गेहूं का करवा और इसमें मैंने गेहूं भर रखे हैं और साथ में ऊपर से चीनी हो गया और एक सिक्का भी रखा हुआ है। तो आगे मैं बच्चों को यहाँ पे कथा सुनाने वाली हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती। तो चलिए जी, आरती भी मैंने अभी कर ली है और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। बाकी दीदी यहाँ पे लगी हुई है डिनर बनाने में। और आज के डिनर में दीदी जो है घर के जो हमारे खेतों का गेहूँ होता है उसकी रोटी होगी, और साथ में इस वाले कढ़ाई में रखा है सब्जी, और वहाँ इस वाली कढ़ाई में बनाया है खीर, और वहाँ टोकरी में रखे हैं हम लोगों ने जो पूरी पकौड़ी वगैरह बनाई है हमने। तो इतना सारा हम लोगों ने आज बना रखा है खाने में। और जो भात होता है, भात जो चावल होते हैं, तो वो भी हम लोगों ने अलग से पका रखे हैं, बना रखे हैं, क्योंकि दिन में आज मेरा खाना हुआ नहीं और मुझे जो है चावल ज़्यादा पसंद रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग चावल भी खाने वाले हैं। तो आज के डिनर में जो है घर के आटे की रोटियां हो गई, मीठे करेले की सब्जी हो गई, और खीर हो गया, और पूरी पकौड़ियाँ हैं। तो चलिए, दीदी खाना बना रही है अभी, और अभी टाइम हो रहा है 7:30। और हमारे यहाँ पे जो है चांद बहुत लेट से आता है, काफ़ी लेट से आता है, लगभग 10 या 10:30 बजे रात को आता है। तो देखते हैं आज कितना देर लगाता है चांद आने में। तो अभी रात के 10:30 हो गए हैं और मैं लगभग 9:30 बजे से तैयार हो रही हूँ कि कब चांद आएगा और कब हम लोग पूजा करेंगे। तो अभी तक ना तो चांद आया है, और जिसकी पूजा करनी है वो तो बेचारे सो रखे हैं वो बेचारे आराम से सो रखे हैं। तो कोई नहीं, इतना पूरा दिन अगर व्रत रखा है तो इतना तो चलता ही है। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे स्टोरी लगा रखी है, स्टेटस लगा रखे हैं, उनके यहाँ पे चांद आ गया है। तो कोई नहीं, यानी कि वो लोग हमें, जिनके यहाँ चांद जल्दी नहीं आता है, तो वो लोग उन्हें दिखा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो चांद आ गया। तो पहाड़ों में करवा चौथ का व्रत रखना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि आगे से जब कोई पहाड़ी लगती है चांद के आगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वैसे तो पिछले साल तक जो है लगभग 10 या 10:30 बजे तक आ जाता था चांद, लेकिन अभी जो है कोई आशा नहीं लग रही है कि अभी चांद निकलेगा। तो देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है चांद आने में। तो अभी मैं यहाँ दीदी के रूम में आ रखी हूँ, और ये देखिए बेचारे टप करके रजाई निकाल रखी है, शॉल भी ओढ़ रखा है, और मज़े से फ़ोन में एंजॉय कर रही है, सीरियल वगैरह देख रही है। और ये कह रही है कि कहीं बाहर जाके देख ढंग से, कहीं आज चांद दूसरी दिशा से तो नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं यहाँ से। तो चलिए जी, फाइनली चांद भी निकल चुका है। तो अब हम थोड़ा सा चांद की पूजा कर लेते हैं। तो चलिए जी, अभी 11 बजने के लिए सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। तो अब जाके चांद निकल आया है, और यहाँ देखिए ये रही पहाड़ी, तो पहाड़ी से अभी थोड़ा ही ऊपर चांद निकला है। तो मेरी भी तैयारी हो गई है सारी। तो चलिए जल्द से चांद का पूजन करते हैं और फिर अपना व्रत खोलते हैं।
रात के लगभग 11 बज गए हैं और पूजा भी संपन्न हम लोगों की हो चुकी है। बाकी मेरा व्रत भी खुल चुका है। तो मैं और दीदी यहाँ पे बैठे हुए हैं डिनर करने के लिए। और आज के डिनर में दीदी ने बनाई है रोटी, मिक्स वेज हो गया और खीर हो गई, पूरी और पकौड़ियाँ हो गई। तो ये सब सारा चीज़ है। तो चलिए जी, पूरे दिन भूखे रही। जो निर्जल व्रत होता है करवा चौथ का, तो वो रखा। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे दिन भर भूख एक भी नहीं लगी, बिल्कुल भूख नहीं लगी। तो चलिए टेस्टी से डिनर का आनंद लेते हैं हम दोनों साथ में, क्योंकि बाकी लोग तो सब सो चुके हैं, क्योंकि सोने का टाइम भी हो गया है और हम दोनों को आदत भी बढ़ गई है। हमेशा दोनों जो है यहाँ पे बैठ के आराम से सबसे लास्ट में करवा चौथ के दिन हम लोग डिनर करते हैं। तो डिनर करते हैं और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद और आशा है कि आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।